आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया चतुर्भुज क्या होता है? एक वर्ग ही होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि अगर वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मिला दें तो उससे जो चतुर्भुज बनेगा वो क्या होगा? एक वर्ग ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक कोई वर्ग है, इसका नाम दे रहे हैं। ये क्या हो गया? ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया। ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया और ये एच हो गया। तो इनको मिलाने से जो एक चतुर्भुज बनेगा वो क्या होगा हमारा? वो भी एक वर्ग ही होगा। तो हम क्या करते हैं, एच को जी से मिला दे रहे हैं, फिर जी को एफ से मिला दे रहे हैं, फिर एफ को ई से मिला देते हैं और फिर एच को ई से मिला देते हैं। तब हमें क्या सिद्ध करना है? तो यहाँ पर हम दे देते हैं कि पहले जो दिया हुआ है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्या है हमारा? ए बी सी डी एक वर्ग है। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो ई एफ जी एच है वो भी क्या होगा? वर्ग होगा। ई एफ जी एच भी एक वर्ग है। तो क्वेश्चन में दे रखा था कि ई एफ जी एच क्या है? मध्य बिंदु है। तो उस केस में क्या होगा हमारा? तो इस केस में हमारा हो जाएगा ये, तो ये क्या होगा? जो ए ई होगा वो बराबर होगा किसके? बी ई के। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए ई बराबर बी ई बराबर ए बी बाई 2 लिख सकते हैं। फिर उसकी प्रकार एफ जो है बी सी का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा? बी एफ बराबर सी एफ और बराबर बी सी बाई 2। जी डी सी का क्या है? मध्य बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डी जी बराबर जी सी, डी जी बराबर जी सी बराबर डी सी बाई 2। और एच जो है ए डी का मध्य बिंदु है, तो ये हो जाएगा हमारा एच ए बराबर एच डी बराबर क्या हो जाएगा? ए डी बाई 2। तो मध्य बिंदु से ये सब क्या होगा? ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। और चूंकि ए बी सी डी वर्ग है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। क्योंकि ए बी सी डी क्या है? वर्ग है। क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो अगर हम इन सारों को समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 2 से हमारा क्या आ जाएगा? तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होगा कि जितने भी ये सारे साइड के हाफ हैं वो सारे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात क्या हो जाएगा हमारा? आ जाएगा कि ए ई बराबर क्या हो जाएगा? बी ई और ये बराबर हो जाएगा बी एफ के और ये बराबर हो जाएगा सी एफ के और ये बराबर होगा जी सी के बराबर डी जी के और ये बराबर हो जाएगा डी एच और ये बराबर हो जाएगा ए एच। माने सारे आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अब हम इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 3 मान लेते हैं।
अब उसके बाद एक वर्ग के लिए क्या कंडीशन होता है कि एक वर्ग के लिए कंडीशन होता है कि उसके चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ उसके जो चारों एंगल हैं वो सभी कितने डिग्री के होने चाहिए, तो 90 डिग्री के होने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, GH निकालते हैं। तो ये क्या था, ये 90 डिग्री था, ये भी क्या था, 90 डिग्री दिया हुआ था, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, HE निकाल लेते हैं। इसलिए त्रिभुज AEH में, AEH हमारा क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें HE बराबर, तो HE बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AE का स्क्वायर प्लस HA का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस HA का स्क्वायर, और अगर हम इसी को यहाँ पर, ये HE हो गया, और इसी प्रकार EF बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज EBF में EF बराबर क्या हो जाएगा, तो EF बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट BE का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर, BE का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। त्रिभुज GCF में GF बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट GC का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। और त्रिभुज GDH में क्या हो जाएगा, त्रिभुज GD और H में क्या हो जाएगा हमारा, GH बराबर अंडर रूट GD का स्क्वायर प्लस DH का स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पर समीकरण 3 में क्या है, यहाँ पर सारा जो AE बराबर BE है, BE बराबर BF बराबर CF बराबर GC बराबर DG बराबर DH बराबर AH, ये सारा आपस में बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण 3 की हेल्प से, समीकरण 3 की हेल्प से क्या हो जाएगा, ये सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो HE बराबर क्या हो जाएगा, EF बराबर GF बराबर क्या हो जाएगा, GH। ये चारों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको हम समीकरण 4 मान लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर, जब अब त्रिभुज एक त्रिभुज में चलते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज AEA में, AEH में, ठीक है, त्रिभुज AEH में। तो AEH में क्या है, जो एंगल A है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल A बराबर कितना है हमारा, 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज हुआ। और साथ ही साथ हमको इसमें ये भी पता है कि क्या AEH में AE बराबर AH है, AE बराबर AH है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो क्या होता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और दो बराबर भुजाओं के सामने के एंगल भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अर्थात ये भी जो एंगल होंगे ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि AE बराबर AH, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2। तो त्रिभुज AEH में क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 1 लिख सकते हैं, प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री।
2 कोण 1 बराबर है क्या हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2। तो कोण 1 बराबर 45 डिग्री और कोण 1 किसके बराबर है 2 के। तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 45 डिग्री हो गया। मतलब जो ये एंगल है ये 45 डिग्री है हमारा, और ये वाला भी एंगल कितना है कोण 2 ये भी 45 डिग्री है। तो ये इसी प्रकार क्या होगा ये भी 45 डिग्री आएगा और ये भी 45 डिग्री आएगा, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब एक कोई लाइन हो और एक लाइन पर कुल कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो एक लाइन पर कुल 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये कुछ इस तरह का कंडीशन है। तो ये कितना है 45 डिग्री है और ये कितना है 45 डिग्री। तो जो ये वाला एंगल होगा ये कितना डिग्री होगा तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो उसी प्रकार ये एंगल कितना आएगा ये 90 डिग्री आ जाएगा। ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए एंगल ई बराबर एंगल एफ बराबर एंगल जी बराबर एंगल एच बराबर क्या 90 डिग्री। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, ये 4 था तो इसे हम मान ले रहे हैं 5। तो समीकरण 4 एवं 5 की सहायता से 4 एवं 5 से समीकरण 4 एवं 5 से क्या आ गया हमारा, फाइनली हमारा ये आ गया कि ई एफ बराबर एफ जी बराबर जी एच और बराबर एच ई, और कोण ई बराबर कोण एफ बराबर कोण जी बराबर कोण एच बराबर 90 डिग्री। और एक वर्ग का कंडीशन क्या होता है, तो एक वर्ग का यही कंडीशन होता है कि उसके चारों भुज आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आ गया, तो अतः हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज हमारा ई एफ जी एच है वो क्या है, ई एफ जी एच एक वर्ग है। और यही हमें प्रूव करना था, जो कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है प्रूव हो जा रहा है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।